वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे इस तरह से आईसी होते हैं, किसी भी सर्किट में आईसी लगे होते हैं तो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इन रेजिस्टेंस का प्रयोग वहाँ क्यों किया जाता है और इससे वोल्टेज डिवाइडर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है जो 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसका वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। तो ये इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर जो है, हमारे जो सर्किट में आईसी लगे होते हैं उन आईसी को एकदम मिनिमम वोल्टेज पे फिक्स वोल्टेज और मिनिमम करंट सप्लाई देना रहता है, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा करंट पे ख़राब हो जाते हैं, ये मिली एम्पियर पे चलते हैं। तो इसलिए इन सब आईसीज़ पे देख सकते हैं, इन सब आईसीज़ को एकदम कम करंट चाहिए रहता है, बहुत मिली एम्पियर पे इसका करंट होता है। तो वो हम इस वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, मतलब जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर बनता है, तो वो उसके थ्रू हम इसको, उसमें वोल्टेज दिया जाता है, हर सर्किट में वैसे ही लगा होता है। तो हम आने वाले और वीडियोस पे इस तरह से सर्किट बनाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको इस वोल्टेज डिवाइडर का एक तरीका पहले बता देता हूँ कि इस तरह से ये बनता है। तो देखो, ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। तो इस बोर्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये देख सकते हैं, ये 3 पिन जो हैं इस तरफ के, तो ये इस तरह से ये तीनों आपस में कनेक्ट होता है। बीच में गैप है, तो इस तरह से ये तीनों सारे के सारे में से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो ये साइड वाला होता है ये ऐसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक का ऐसे कनेक्ट है और ये वाला अलग। तो इस तरह से ये बोर्ड होता है। तो हम देखिए, तो एक पॉइंट पे इसको मैं यहाँ से यहाँ तक में लगा दिया हूँ। तो इसके थ्रू सीरीज़ में हम आगे बाकी रेजिस्टेंस को भी लगाएंगे। तो देखिए, ये वाला इससे कनेक्ट है तो ये भी इससे कनेक्ट है। तो इसके आगे ये वाले पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, तो ये दोनों सीरीज़ पे कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी कनेक्ट करेंगे सीरीज़ पे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज़ पे कनेक्ट है एक दूसरे से। अब हम इस पे सप्लाई देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे इस पे मेरा 24 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ पहले। तो देखिए, तो ये निगेटिव और ये वाला है जो पॉजिटिव। तो इसमें देख सकते हैं अभी 22 वोल्ट 22.3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो इस रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पे यहाँ पे मैं एक वायर कनेक्ट करता हूँ जिसके हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो देखिए, यहाँ से ये वाला पॉजिटिव सप्लाई मैं इसको दे देता हूँ। तो ये इससे पॉजिटिव सप्लाई चले गया है। और इसी तरह से इसके जो लास्ट वाले पॉइंट है, तो इसको यहाँ से निगेटिव सप्लाई दे देते हैं। तो देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया। तो इसको यहाँ से मैं ये निगेटिव सप्लाई दे देता हूँ। तो देखो, ये दोनों पे हमारा निगेटिव सप्लाई आ गया। जो हमारे मल्टीमीटर का निगेटिव सप्लाई है उसको मैं निगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ। और देखिए, पॉजिटिव पे अभी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो 21.5 या 6 वोल्ट अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो, अब हम इस तरह से एक जंपर वायर लेके इस मल्टीमीटर के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं। अब इसको मैं पहले आपको ये वाले पॉइंट पे, जो इस रेजिस्टेंस के बाद एक रेजिस्टेंस छोड़ के इस पॉइंट पे आपको कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 21 वोल्ट था, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 14.6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा कम हो गया। और इसी तरह से और वोल्टेज कम चाहिए, तो ये 2 रेजिस्टेंस छोड़ के हम यहाँ से अगर लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे
7.24 वोल्ट आ रहा है। तो इसी तरह से हमारी जो सर्किट पे वोल्टेज डिवाइडर का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू हमें किसी भी आईसी को उसकी वैल्यू के मुताबिक वोल्टेज और करंट पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसी के जगह पे मैं एक इसको निकालता हूँ और एक रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस निकाल दिया गया है और यहाँ पे एक देख सकते हैं ये 100K का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सिरा उससे कनेक्ट हो गया ये वाले रेजिस्टेंस से, और इसके बीच वाले पे मैं अपना निगेटिव सप्लाई देता हूँ। तो ये वाला इसका बीच वाला है। तो देखिए निगेटिव सप्लाई दे दिया गया है। अब जो हमारा पावर लेने वाला है उसको मैं आपको ये बीच वाले पे इस पे कनेक्ट करते हैं। तो देखो अभी ये 21 वोल्ट दिखा रहा है। तो जैसे जैसे मैं इस रेगुलेटर को इसको कम करते जाऊंगा तो देखिए ये वोल्टेज हमारा कम होते जा रहा है। तो इस तरह से तो देखिए 11 वोल्ट तक ये कम हो गया है। तो इस तरह से ये वोल्टेज कम ज़्यादा भी इससे किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारे सर्किट में प्रीसेट लगा होता है, जिसको हम इस पेचकस के थ्रू से उस वाला वो वाला छोटा वाला प्रीसेट लगा होता है, तो उसके थ्रू घुमा के उसका वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वोल्टेज डिवाइडर आईसी के लिए और मिनिमम वोल्टेज के लिए, मिनिमम करंट के लिए हम किसी भी सर्किट के लिए ये रेगुलेटेड वोल्टेज बना सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको डायरेक्ट एक तरीके से और बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए तो ये तीनों रेजिस्टेंस है, तो इसको आपस में सीरीज़ पे कनेक्ट करना है। सीधे सीधे हम इसको सीरीज़ पे इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस को यहाँ पे सीरीज़ पे, 3 रेजिस्टेंस हो गए। तो यहाँ 3 ज़रूरी नहीं है, 2 3 4 5 जितना भी करना है कर सकते हैं। तो देखो जो हमारा निगेटिव सप्लाई है, तो निगेटिव को एक सप्लाई को नीचे से दे दिया गया है, देख सकते हैं। और जो पॉजिटिव वाला है तो उसको हम उसके दूसरे सिरे पे दे देते हैं। निगेटिव वाले पे हम अपने मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। तो अभी आपको मैं डायरेक्ट इस पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है तो वो अभी 21 वोल्ट आ रहा है, 21.7। अब इसी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो देखिए 14.48 वोल्ट आ रहा है। ये अब इसको निकाल के मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो हमारा और कम हो गया आधा, 7.36। तो इस तरह से सीरीज़ पे रहता है और डायरेक्ट हम इससे अलग अलग जगह से अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं। अगर देखिए इस पे मैं एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ तो फिर क्या होता है वो भी देखते हैं। तो देखिए ये एक और रेजिस्टेंस सीरीज़ पे जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे दिए। तो अभी आपको यहाँ पे सप्लाई चेक कराता हूँ तो 21.7। अब इसके पहले वाले पे 16 वोल्ट आना है, पहले 14 था।
अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 5.52। तो मतलब जो हमारा निगेटिव वाला पिन रहता है इसके नज़दीक आते आते हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस पे इस तरह का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ करके आईसी के थ्रू एक सर्किट और मतलब सर्किट हम बनाएंगे, तो उसको देख के आपको इसको अगर आप देखे रहेंगे तो आपको वो सरलता से समझ में आएगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।